किसके लागूं पाए बलिहारी गुरुदेव की मुझे गोविंद दिया बताए, मुझे गोविंद दिया बताए। अभी जैसे बात माने ये सत्संग का होता है, सत्संग का मिलता है जब परमात्मा की असीम कृपा होती है। जब ये सत्संग होता है, जब ये सत्संग मिलता है, जब तक परमात्मा की मनुष्य प्राणी पे कृपा नहीं हो पाती है तो बिना हरि कृपा बिना मनुष्य प्राणी को हरि की कथा, हरि की चर्चा, हरि का ज्ञान मनुष्य को मिल नहीं पाता है। ये सत्संग का होता है, परमात्मा की कृपा से होता है। कोई बात नहीं, नहीं पानी बांट दो प्रेम से, प्रेम से नहीं पानी बांट दो, कोई प्यासा हो जाएगा। आराम से शांति बना करके बहुत वासो नहीं सेवा करो और शांति बना के सेवा करो। अब सत्संग के अंदर तो हमारे जितने वक्ता हैं सबने ही सत्संग के बारे में सबको सुनाया है और सबको बताया गया है और सबने सुना है सत्संग। और सत्संग के बारे में जिसे मुंह पे टूटी फूटी वाणी आई हैं ऐसे सुनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि जैसे बात मानी कि सत्संग बड़े संसार में कोई बड़भागी नहीं पाया। और एक भजन कर देता हूँ फिर देखूँ। शब्द बिना सुरती आंगुड़ी लिखा जाए, द्वार पाया शब्द का तो फल फल गोचा खाए। शब्द बिना सुरती आंगुड़ी खाको जाए, द्वार में पाया शब्द का तो फल फल गोचाई खाए। और शब्द बिना सुरती आंगुड़ी कब है? जब तक कि शब्द बिना सुरती आंगड़ी कहाँ को जाए, द्वार पाया शब्द का तो फर पर गोचा खाए। जब तक कि हमारी सुरता को, जब तक कि गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, जब तक गुरु की शरण में नहीं पहुंचती है और शरण में जाके जब तक गुरु से ज्ञान नहीं मिलता है तो ज्ञान के बिना और शब्द के बिना हमारी सूची आंगड़ी की आंगड़ी है। आंगड़ी का अर्थ होता है अज्ञान में जाना, अज्ञान में रहना और अज्ञान में रह करके और अपने जैसे कि संसार में परमात्मा का मार्ग से भटक जाना। परमात्मा का मार्ग से भटक जाना, कहाँ भटक जाना? कहाँ भटक जाना? जैसे कहूँ तो कोई सत्संग में जा रहा है, कब सुरता सत्संग में जा रही है, कब सुरता तासुम में जा रही है, कब सुरता दारू में जा रही है, कब सुरता जैसे मदरा मांस में जा रही है, अंडा में जा रही है, अंडा खाना, कब सुरता किसी को मारा देना, मारवा में जा रही है, कब सुरता जैसे क्या है कि बड़े बड़े नाच हो रहे हैं, डीजा बज रहे हैं, डीजा बज रहा है, डीजा में जाके सुरता भैरंगी हो रही है, सुरता भैरंगी हो रही है, जैसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है कि मेरा शरीर क्या हो रहा है, मेरा क्या था। ये सुरता भैरंगी हो जाती है, ये परमात्मा का मार्ग से जुड़ जाती है, परमात्मा से या जैसे जुगल जाती है, पसड़ जाती है और अनेक के कर्म में लगी जाती है। हमारी सुरता कितनी जैसे जाती है। चलो आज तो डीजा मंगा संजय चला पिएगा
क्यों कही ये हाँ थोड़े जैसे ये माइक को फैला ही समझ के रहना है। जो बिजली का और मौत का कोई पता नहीं, कब बिजली चली जाए, कब आ जाए, कब मौत चली जाए, कब आ जाए, ये भी ध्यान करनी बात है। जैसे रुकावट के हम फैलेगा आती बोलना सबको और हो गया तो कोई बात खराब हो जाएगा, कोई कान जाएगा, बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तेरी भी कुंजाऊ बात नहीं कब उड़ा के जैसे बात माने। जितने हमारे गुरुमुखी बेटे हैं, जितनी माता है, बहनें, हमारे भाई हैं, सभी ही गुरुमुखी ही, सभी गुरु ज्ञान हैं। और जब भी जैसे ही हमारी सुरता भटक जाती है, हमारी सुरता ये निज चीज हमारी निज वस्तु है वैसे छोड़ जाती है और बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर के और भटक जाती है, भरंगी बन जाती है। जैसे कि हमारे रामदास हैं, जब हम काफी सत्संग में जाते हैं, सत्संग में से आते हैं और रास्ता में कहूँ दीजो दीखा है, दीजो बरसो दीखा है, तो माँ दीजो बरसो दीखा है और आवाज आ जाती है तो मैं तो फिर आगे रहूँ पर पीछा ध्यान देता है मेरा। तो वह टाइम में सुरता खान कर जाती है, गीजा में चल जाती है और भजन को छोड़ जाती है, गुरु को भूल जाती है। सुरता उनकी सुरता, हमारे रामदास की सुरता उस टाइम में क्या है, गीजा में चल जाती है, गीजा में जाके सुरता फंस जाती है और फंस करके और भैरंगी हो जाती है और भैरंगी होकर के और रामदास की सुरता उसी गाड़ी के अंदर और अतो नाचवा की टान आ जाए। और रामदास नहीं सुरता को आती है, सुरता को आती है। अब हम भगवान को भूल जाती है, सुरता मेरा कहना है। तो जैसे बात माने, जिन्हें अपने गुरु ने नाम दिया है, नाम में जुड़ गया, टाइम में खाका नाम, खाका ज्ञान, जब बाजो बज्ञान तो फिर तो आ जाओ, कूदो नाचो, फिर खाका गुरु, खाका सबर, खाका ज्ञान। फिर जैसे बात मानी कि एक व्यक्ति ने एक मानस से पूछी, भैया शादी किसकी है? वाने की महाराज शादी मेरी बच्चा की है। अच्छा बच्चा की शादी है? हाँ महाराज बच्चा की शादी है। बड़े बड़े कलाकार ऊंचा ऊंचा आ रहे हैं, वे देखेंगे आगे को यह टेंट भोर 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 भोर। अब तो सोचा टेंट बता रही है, सोटा बता रही है, देखो वे टेंट में लगा, वे लगा, वे लगा, वे लगा, तो नशा आ जाता है, भगवान को भूल जाती है सुरता। तो उड़ा के जैसे माता बहन ये सभी अब यहाँ से गई और माँ खाऊं दीजो मिलो और जाकर के फिर तो खाका गुरु, खाका सत्संग, खाका नाम, फिर तो भूल जाएंगे, फिर भूल जाएंगे जैसे बताने। तो बड़ा ध्यान ओ हमारो गुरु बाणियों रे, माने खोलिले आठ बाजार। हमारो गुरु बाणियों रे, माने खोलिले आठ बाजार। हमारो गुरु बाणियों रे, वाने खोलिले आठ बाजार। हमारो गुरु बाणियों रे, वाने खोलिले आठ बाजार।
की बात करे सरकार छनाया पूरा बात कम की बात करे सरकार छनाया पूरा बात बिन डाली बिन पानी तोर दियो संसार हमारो गुरबानी हो वाने बोले रे हाथ बनाए हमारो गुरबानी हो रे वाने बोले रे हाथ बनाए घर से अमूलक सौदा घर से अमूलक सौदा हमें घर से अमूलक सौदा हमें घर से अमूलक सौदा सत्य को भाव बनायो शील सत्य को भाव बनायो शील सत्य को भाव बनायो हमारो गुरु भाइयो रे वाने बोले राज बाजार हमारो भाइयो वाने बोले हाथ बाजार हमारो गुरु भाइयो रे वाने
माने थोड़े दास्तान हैं कि एक शहर और इस शहर में हमारे जैसे वर्तमानी का है कि सत्संग होता, तो उस सत्संग के अंदर हमारी माता हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं, सभी ये सत्संग में जाती ही सुनने के लिए। तो सुनने के लिए जाती तो उस शहर के अंदर एक सेठ और सेठानी नहीं जाता। वो सेठ सेठानी न तो सत्संग में जाता, न भगवान के नाम लेता, न किसी को दान करता, न किसी को रोटी खिलाता, न किसी को पानी पिलाता। कौन सेठ और सेठानी? आखिर में उनका मुँह खाता अपने घर पे, खेत पे, भैंस पे, बकरी पे, दुकान पे, इन पे अपना मुँह था। उनको इस बात का ज्ञान नहीं था कि मानव शरीर क्यों मिला है और क्या करना है, इस बात को उनका ध्यान नहीं था। आखिर में जैसे क्या है कि पुण्य के बाद में जैसे उसी शहर के अंदर परमात्मा की कृपा से परमात्मा का सत्संग हो रहा था। और परमात्मा के सत्संग हो रहा है तो उठा के क्या है कि हमारी माता है, बहनें, ये सत्संग में जारी ही और सेठानी क्यों नहीं मिल जाती है? माता बहन कहो तो माता बहन से सेठानी बोली, अरे माता बहनों, ये बताओ तुम कहाँ जाती हो? तुम्हें अपने घर का धंधा क्यों छोड़ के 1 घंटा 2 घंटे के लिए तुम उस शहर में सत्संग होता है, उस सत्संग में तुमको क्या मिलता है, ये तुम घर के धंधा को छोड़ जाती हो? तुम अपनी टाइम को नहीं बता खर्च कर रही हो। इतनी बात को क्या है कि सेठानी ने कही माता बहन से। तो सत्संग के बारे में, गुरु के बारे में, चलने के बारे में, बोलने के बारे में, खान पीन के बारे में एक बुढ़िया को बड़ा ज्ञान था। बुढ़िया को ये ज्ञान था, सत्संग के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था। आखिर में बुढ़िया ने जाके की, सेठानी हम जाते हैं भगवान के सत्संग में जाते हैं और भगवान के सत्संग में हमको हीरा मोती ज्वारा मिलते हैं, हमको सत्संग में हीरा मोती ज्वारा मिलते हैं। सेठानी, वो हीरा मोती ज्वारा तेरी दुकान में नहीं है, तेरा घर में नहीं, तेरा खेत में नहीं है, वो हीरा मोती हमको वहाँ मिलते हैं। इतनी बात को कोने की, वह बुढ़िया ने की सेठानी से, और सेठानी के ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। और सेठानी के ऊपर परमात्मा की कृपा क्यों नहीं हो जाती? जबकि जभी अब परमात्मा की कृपा होता है सेठानी और क्या करी है बुढ़िया से, हे बुढ़िया, आज तो मैं भी जरूर सत्संग में चलूंगी, चाहे पे कितनी ग्राहक आ जा, चाहे 1 ग्राहक आ जा, 2 आ जा, 5 आ जा, 1000 ग्राहक आ जा, चाहे मेरे लाख को टोटो लग जा, पर आज तो मैं भी सत्संग में तेरे साथ में चलूं। इतनी बात को सेठानी ने कही तो बुढ़िया ने की सेठानी उड़ा के खूब, हाँ, घर में कोई नुकसान होगा तो तू सत्संग कैसे सुनेगी कि नहीं कि चाहे नुकसान हो जा, आज मैं सत्संग में चलूं। आखिर में सेठानी ने शेर से की, शेर जी, आज इस दुकान में तुम ही रहो, आज मैं बुढ़िया के साथ में आज तो मैं सत्संग सुनने जा रही हूँ और मैं भी सत्संग सुनूं। कहने की बात है, इतनी बात को सेठानी शेर से कह के और बुढ़िया के साथ में सत्संग में चलेगी।
और सत्संग में पहुंची और मैं सत्संग होता मिल गए सेठानी को। और सेठानी ने सत्संग में बैठ जाती है और बैठ के सेठानी अब तो अपनी दुकान पे से ध्यान हटा लिया, खेत पे से ध्यान हटा लिया, घर पे से भी, दसवीं पे से और परिवार से, सबले से अपनी श्रोता को हटा लिया और अपनी श्रोता को ध्यान को हटा लिए और ध्यान हटा करके और ध्यान को एकतर सत्संग में जोड़ दिया। वह सेठानी ने वे ध्यान को सत्संग की तरफ में लगाया और वे ध्यान को सत्संग में जोड़ दिया। जैसे लड्डू के अंदर तार जुड़ जाता है और तार भीतर उसमें अर्थ हो जाता है और लड्डू में प्रकाश हो जाता है, प्रकाश से प्रकाश हो जाता है, उसके अंदर अंधेरा है मिट जाता है, अंत हो जाता है। ऐसे सेठानी के अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है। और तो सेठानी को सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से उसको ज्ञान हो गया। इसे घर में दीपक जुड़ जाता है तो घर का अंदर का अंधेरा मिट जाता है और घर में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है और घर की शोभा बन जाती है। तो सत्संग में एक ही बात आ रही है, कौन सी? मनुष्य प्राणी के लिए कि भाई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिनको मानव शरीर मिला है और मानव शरीर मिला बाद में उनने अपना जीवन अज्ञान में खो दिया। अज्ञान में रह करके अज्ञान में ही अपना जीवन को बर्बाद कर दिया। अज्ञान में रह करके अपना जीवन को व्यर्था घुमा दिया। अज्ञान में रह करके और उनने अब तक भी अपने कुछ नहीं कर पाया। बड़ा ध्यान की सुनने की बात है। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्या मानव शरीर मिला बाद में और मनुष्य प्राणी नाम मनुष्य डरा लिया और यह क्या कह दी कि हे मांस तो खाता है तो पशु पक्षी भी खाता है। वो संत भगवान बोल रहा है सत्संग के अंदर, सबके लिए कि देखो परमात्मा कह रहा है कि हे मानस तो खाता है तो पशु पक्षी भी खाता है, तो पानी पीता है तो पशु और पक्षी भी पानी पीते हैं। और तो जैसे क्या है सोता है, वे भी अपनी रात्रि में सोते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। और ये मानस तो जैसे परिवार बढ़ाता है, वे अपना परिवार बढ़ाते हैं। और जैसे तू अपने बच्चा बच्ची का तू पालन करता है, पेट पालन, के भी अपना बच्चा बच्ची के लिए क्या है पालन करते हैं। हे मानस, निहांतर तू बिना हरि के भजन के बिना, बिना गुरु के ज्ञान के बिना तू पशु का पशु है, तो मेरे पशु में कोई अंतर भेद भी नहीं। तो मानस खुआरा है और तू मानस नहीं तो भूत का भूत है और तू पशु का पशु है। तो में पशु में कोई अंतर भेद नहीं। कोने की वो संत वाणी कह रहा है कि हे मानस, जैसे संसार में एक कुआं खुद जाता है और एक कुआं खुद गया और कुआं खुद के मन भी गया और बिना पानी के बिना कुआं खाली के खाली है। कुआं खाली के खाली है, वह कुआं की कोई शोभा नहीं है, कुआं की कोई शोभा नहीं है, कुआं की कोई दर नहीं है। क्यों नहीं है? बिना पानी के बिना कुआं खाली का खाली पड़ा है। संसार में कुआं बना ऐसा नहीं है। कुआं की शोभा क्या है? कुआं की शोभा जल है। कुआं की शोभा जल है। जब कुआं के अंदर जल प्रवेश हो जाता है तो जल से कुआं भरे हुए होता है और जब उस कुआं को देखें तो कुआं बड़ा शोभामान लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। कुआं जल से भरा हुआ और जब तक कुआं में पानी नहीं है तो बिना पानी के बिना कुआं खाली के खाली है। कुआं नहीं, वह झेरा का झेरा।
कुआं नहीं है, वह जेरा का जेरा है। बड़ा भद्दा लगता है पानी के बिना। ऐसे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री है चाहे पुरुष है, जिनके अंदर हृदय में गुरु का ज्ञान नहीं, गुरु का शब्द नहीं है, गुरु शब्द नहीं, गुरु ज्ञान नहीं है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और जिनके अंदर गुरु भक्ति नहीं है, तो उनके मनुष्य हृदय ऐसा है जैसे कुआं खाली है, कुआं खाली है, झेरा का झेरा है। ऐसी मनुष्य उन्हें मनुष्य ऐसा नहीं है। आज माता बहन को सबों घामा लग रहा है, मेरा भी जी टूट रहा है, कोई रुमाल की हवा कर रहा है, कोई जो मेरा भी जी टूट रहा है, दुख पा रहे हैं, सब सही कर उड़ा के जैसे बात माने। एक एक बात सत्संग में आ रही थी तो शैतानी के कुछ ज्ञान बैठ गया परमात्मा की कृपा से, और तो शैतानी ने और सत्संग सुनवा चालू कर दिया। सत्संग में कौन सी बात आ रही, उस नर्मदा की बात आ रही। तो नर्मदा के बारे की संत भगवान कहने लगा, स्त्री का धर्म क्या है कि अपने पति को ही पति समझना, अपने पति को ही देवता मानना, अपने पति को ही परमात्मा रूप में देखना, और अपने पति को पानी से, भोजन से और वाणी से दुख नहीं देना। ये स्त्री का धर्म होना चाहिए। और ये स्त्री अपने पति को पति नहीं मानती है, अपने पति को देवता नहीं जानती है, परमात्मा रूप नहीं जानती है, और अपने पति को वाणी से, भोजन से दुखाती है, वाणी से और भोजन से दुखाती है। वे जैसे पत्नी क्या कहते भी मंदिर में जाने कहती है कि बात कर लो, आखिर में वे तो उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। एक के बाद सत्संग में आ रही और आपके जैसे कि नर्मदा ही, और नर्मदा के जब नर्मदा शादी वाली हो जाती है, और शादी वाली होता ही जैसे वर्तमानी कि उसके पिताजी ने विचार किया घर में बैठ के, मेरी बेटा नर्मदा शादीवाड़ी होगी, हमने शादी के लिए और मैं इसके लिए गांव भर ढूंढूंगा, और जब मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा, जब मेरी बेटी की मैं शादी करूंगा, और तो उसके पिताजी जैसे घर में बैठ के विचार कर रहा है, और विचार करते करते ने फिर और तो नर्मदा की शादी के लिए और तो उसने बर ढूंढना चालू कर दिया, और तो बर ढूंढने चालू कर दिया। अब जहाँ बर मिल जाता है और बर बन जाता है, और पीछा से क्या है कि जब घर आवे और 2 दिन पीछे क्या हुआ, बर खत्म हो जाए, वह खत्म हो जाए। आखिर में कहने की बात है जैसे उसके पिता नर्मदा के लिए जब भर ढूंढ गया, वही भर खत्म हो जाए, ये भर बड़ी भी जाता है, वही भर खत्म हो जाता है। ऐसे क्या है कि काफी दिन हो जाते हैं। पहले नर्मदा ने विचार किया, हाँ उसके पिता ने विचार किया, मेरी बेटा के लिए मैं इतना बर ढूंढ आया, पर ये बर बड़े वे ही खत्म हो जाता है, ये बर मिले और बन जाता है, वे खत्म हो जाता है। मेरी बेटे के भाग्य में क्या लड़की है जी, मेरी बेटा के लिए बर नहीं मिल रहा, मेरी बेटा के लिए बर नहीं मिल रहा। अरे मेरी बेटा नर्मदा कितनी सुंदर है, तो भी जिसके लिए बर नहीं मिल रहा। ऐसे घर में बैठ के विचार कर रहा, बड़ा दुखी हो रहा। थोड़े बाद में जैसे उसके पिता के पास में जैसे हमारे महाराज जी बैठे हैं, संत भगवान बैठे हैं सभी, ऐसे संत भगवान
उसी नर्मदा के पिता के पास में चले जाता है और जाकर के उसी वो संत उसको द्वार पे आता दिखा तो उसको देखकर के नर्मदा का पिता खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के और अपने आंखों के आंसू को पूंछ लेता है और पूंछ के और संत भगवान के आगे नमन करता है। वो संत भगवान को देख करके उस नर्मदा का पिताजी उस संत के चरण में नमन करता है, दंडोत करता है और हाथ जोड़ के और उसे राम राम बोले कि आहो महाराज जी, आहो राम राम। इतनी बात को उसने कही नर्मदा का पिता ने तो उठा के संत भगवान क्या कह रहा है, आप तुम्हारा चेहरा कैसे उदास हो रहा है। और आप इतनी बात को सुनने की ही तब तुम्हारा चेहरा कैसे उदास हो रहा है। तो क्या कहता है नर्मदा का पिता, नहीं संत भगवान आप पहले बैठो, थोड़ा पानी पियो, थोड़ा जल पान करो। आखिर में संत भगवान को बैठा दिया और संत भगवान बैठ जाता है आसन पे और नर्मदा का पिताजी अपने बर्तन को साफ करके और पानी से भर के संत भगवान के पास में लाके दिया, लो संत जी पानी पी लो, जल पान कर लो महाराज जी। तो पुरानी क्या कहता है संत भगवान की, मुझे तो प्यास है भी नहीं भी है, मैं पानी जब पीऊंगा तेरे अंदर कौन सी बात है जो तो आप उदास है, तेरे अंदर कोई बात का रंज है, तेरे अंदर कुछ बात का रंज है, उस रंज को बता दे, मैं जब पानी पीऊंगा। आखिर में जितनी बात को संत भगवान की, तेरे अंदर कौन सा रंज है, कौन सा तेरे अंदर चिंता कलेशबाजी है, तेरा हृदय कलेश से गिरा हुआ, तेरे हृदय रंज से गिरा हुआ, जो रंज कर रहा है और तेरी आंखों में पानी की धार लगती दिखी, मुझे पहला ये बता तेरे अंदर कौन सी बीमारी रंज की ही जिनको रो रहा था। इतनी बात को कौन बोला, संत भगवान उसे बोला। तो नर्मदा का पिताजी क्या कहता है, संत भगवान पहला जल पान कर लो, इस बात में मेरी अंदर की बात को कहूँगा, कहने नहीं मुझे अभी बता दो। और आपके जैसे कि अब नर्मदा का पिताजी कह रहे हैं कि संत भगवान मेरे एक ही बेटी है, मेरे एक ही पुत्री है, वही तो मेरी बेटी, वही मेरा बेटा है और मेरी बेटी नर्मदा शादी वाली होगी और उसके लिए जब वर ढूंढना जाता हूँ और ये वर मिल जाता है, वी वर खत्म हो जाता है, वी वर खत्म हो जाता है, तो मेरी बेटा के लिए ये देखो वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी बेटा के लिए कौन वर मिलेगा नहीं मिलेगा। इतनी बात को कुछ संत भगवान से बोला तो संत भगवान जी क्या कह रहे हैं कि थोड़ी शांति पकड़, थोड़ी शांति पकड़, जैसे मैं आपको नर्मदा के बारे की पूरी बात सुना दूं, वर है कि नहीं है ये भी कह दूंगा।